जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अजीत एस्ट्रोलॉजी जी के क्लास में। तो साथियों देखिए, इसमें जो कवर करवाएंगे आपका सीट नंबर 8 चलेगा, जो कि 1 से लेकर 7 तक पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो देख लें। और सभी जो वीडियो है ना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लें और अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जो कि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन जो कह रहा है छोटू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। करा कि किस घर्षण का, ठीक है, करा कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है ना, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो लोटनिक घर्षण, ठीक है, क्या होगा, लोटनिक घर्षण होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है छोटू, ध्यान दीजिएगा, करा कि अश्व माने घोड़ा होता है, यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अब अश्वारोही के गिरने की आशंका के कारण है, क्या है, तो विराम का जड़त्व है, क्या है, विराम का जड़त्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है ना। जल जो है पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। अगर वही कर देगा कि जल जो होता है ना, लकड़ी जो होता है जल में क्यों तैरता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का, है ना, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण का हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है ध्यान दीजिएगा, करा कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, क्या है वायु आपका, तो मिश्रण हो जाएगा, है ना। पीतल एक मिश्र धातु हो गया तो वायु आपका क्या हो जाएगा, एक मिश्रण है, ठीक है। आगे चलिएगा, करा कि आँख का अंदरूनी पीछे के पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है, क्या कहलाता है छोटू, तो दृष्टि पटल कहलाता है, या रेटिना बोलिए, ठीक है, यह क्या बोलिएगा, आप रेटिना बोल सकते हैं, ठीक है। करा कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगर ऐसे कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी क्या होता है खौलना स्टार्टिंग हो जाता है, और वही जमना 0 डिग्री पर शुरू हो जाता है, ठीक है। करा बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर, है ना, नियत तापमान पर, ठीक है। करा कि द्रव की बूंदी की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठीय तनाव। करा कि द्रव की बूंद, अगर जैसे कह देगा कि वर्षा का जो पानी है ना, गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण, ठीक है। अगर पूछ देगा कि है ना वर्षा का जो पानी जो होता है गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, करा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है नीचे की ओर, है ना, कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, ठीक है। आगे चलिएगा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, नाभिक के चारों तरफ क्या लगाता है, आपका चक्कर लगाता है ना, नाभिक के चारों तरफ क्या लगाता है ना, चक्कर लगाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसका जो होता है चार्ज जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है, तो प्रवर्तन के कारण, है ना, प्रवर्तन के कारण जो होता है ना, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, ठीक है।
करा कि नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में, है ना, जलयानों की गति मापने में जो होता है ना, नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो करा कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है कौन सा है, तो गामा किरण, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है ना। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को क्या कर देता है, चालू कर देता है। ठीक है। अगला जो कह रहा है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। आगे चलिएगा, समान ताप के दो गेंदों टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो संवेग का, है ना, किस राशि का, तो संवेग राशि का। ठीक है। अगर पृथ्वी के भ्रमण गति होता है कितना होता है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कहा कि तेलों के जमने में किसका क्रिया होती है, तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, है ना, किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है। करा किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसकी क्या होता है, अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है। अगला चलिएगा, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण, है ना, रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है। अगला चलिएगा, करा एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। करा फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होती है, तो बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है। आगे चलिएगा, करा कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है, तो उच्च ताप, है ना, क्या, उच्च ताप। ठीक है। अगला चलिएगा, करा कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समावधि होती है, क्या होती है, दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, तो दुगनी हो जाती है। ठीक है। करा कि डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है, तो एक दिशा में बहता है ना, कितने दिशा में बहता है, तो एक दिशा में जो होता है डायोड की धारा बहता है। ठीक है। आगे चलिएगा, करा कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो हीरा होगा। ठीक है। आगे चलिएगा, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो पेट्रोल इंजन में होता है। किस में होता है, पेट्रोल वाला इंजन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक रेडिएशन, है ना, एक रेडिएशन, है ना, पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। अगला जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि द्रव में डूबी किस वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। ठीक है। वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। ठीक है। अगला जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है, तो पायरोमीटर, है ना, किसके, तो पायरोमीटर। ठीक है। अगला जो है, करा कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होता है। कौन सा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला जो है, करा किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो डब्ल्यू वाटसन, है ना, डब्ल्यू वाटसन को, है ना। अगला जो कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 71%, है ना, और हीलियम है जो है 26 पॉइंट समथिंग % होता है। ठीक है। सूर्य जो है आपका एक गैसीय गोला है ना, सूर्य जो है आपका एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26 पॉइंट समथिंग % जो है हीलियम पाया जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका क्या होगा, उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या होता है, उसका संवेग जो है दुगना हो जाता है। ठीक है।
मेंट्रियल संलेख किससे संबंधित है? तो ओजोन अपक्षय से, है ना, किससे संबंधित है ना, ओजोन अपक्षय से, ठीक है। अगला जो है, करा कि सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है डॉट 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 हरी सब्जी में, और सबसे ज़्यादा लौह किसमें से पाया जाता है? तो आपका पालक का शाक में, है ना, पालक की शाक में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि निर्जलीयकरण के दौरान शरीर में सबसे में से कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है? तो पानी का, है ना। निर्जलीयकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है? तो पानी का होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा अगला कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला जो है, करा किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है, कितना होता है? 1024 वाट्स होता है। कितना होता है? 1024 वाट्स होता है, ठीक है। अगला जो कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है क्या? पृथ्वी और औसत तापमान का बढ़ना, ठीक है। पृथ्वी पर औसत ताप का बढ़ना होता है, ठीक है। करा कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? सदैव अपवर्तित रहेगा। क्या होता है? सदैव अपवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला जो है, करा कि CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CFC, है ना, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ठीक है। अगला जो है, कह रहा कि रंगीन टीवी में किस तरह का प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल, है ना। नीला, हरा और लाल के कारण जो है रंगीन चित्र बनता है, ठीक है। अगला जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है क्या? शोरगुल, है ना। ध्वनि प्रदूषक के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? आपका शोरगुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोरगुल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है ना। इसी कारण जो है प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, कह रहा कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो CO2 के कारण, ठीक है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो CO2 के कारण होती है, ठीक है। कह रहा कि कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका मीथेन होगा, ठीक है। कौन सा होगा? मीथेन होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।